बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 7। हमारे पाठ 7 का नाम है कर्ज की आदत। ज्ञान की बात। कभी कभी पत्थर दिल इंसान के हृदय में भी दया और इंसानियत जाग जाती है। इस पाठ में एक ऐसे ही डाकू की कहानी है जो एक किसान की तकलीफ सुनकर पिघल जाता है और उससे जो कुछ भी लूटा था वापस कर देता है। सुखीराम नाम का एक किसान था। एक दिन वह दुखी मन से जंगल के रास्ते शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक डाकुओं ने सुखीराम को चारों ओर से घेर लिया। सुखीराम अपने आप को गिरा देखकर भयभीत हो गया। डाकुओं ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे हमारे हवाले कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। सुखीराम सोचने लगा कि इस घने जंगल में उसे किसी की मदद नहीं मिल सकती, इसलिए लाचार और दुखी मन से सुखीराम ने पोटली डाकुओं के हवाले कर दी। फिर वह अपने घर की ओर जाने लगा। डाकुओं के सरदार ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें गले की चैन और अंगूठियां थी। डाकुओं के सरदार ने कड़क आवाज में कहा, रुको। सुखीराम बहस से कांपने लगा। वह वहीं रुक गया। डाकुओं के सरदार ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम वापस घर क्यों जा रहे हो? तुम तो शहर जा रहे थे। बताओ, इस पोटली को लेकर तुम कहाँ जा रहे थे? सुखीराम की आंखें भर आई। उसने नम्रता पूर्वक कहा, जो कुछ मेरे पास था वह तो आपने ले लिया, अब शहर जाकर मैं क्या करूँगा? सुखीराम ने आगे कहा, यह गहने मेरी माँ के हैं। शहर में इन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उससे साहूकार का कर्ज चुकता हो जाता। यदि उसका कर्ज नहीं चुका पाया तो वह मेरे खेत पर कब्जा कर लेगा, फिर हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। अब तो हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। सुखीराम की बातें सुनकर डाकुओं के सरदार को अपना बीता हुआ समय याद आ गया। 5 वर्ष पूर्व उसे भी बुरे वक्त का सामना करना पड़ा था। उसके माँ बाप के पास कर्ज चुकाने के लिए गहने भी नहीं थे। वे कर्ज के बदले घर देना पड़ा था। अपने परिवार को भूखों मरने से बचाने के लिए वह डाकू बन गया। डाकुओं के सरदार ने कुछ सोचा, फिर सुखीराम से बोला, यह लो तुम जेवर, इसे बेचकर साहूकार का कर्ज चुका दो। तुम्हारा परिवार भी मेरे परिवार की तरह उजड़ जाएगा। डाकुओं का दर्द सरदार की अतीत से परिचित था। वह उसे सांत्वना देने लगी। सुखीराम ने श्रद्धापूर्वक डाकुओं की तरफ देखा, घर की ओर चल पड़ा। जाते हुए डाकुओं के सरदार ने बड़ी आम्रता से कहा, भाई अगर कभी भी भूखा सोना पड़े तो सो जाना, पर कभी भी कर्ज मत लेना।